तो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे हमने एक पोल करवाया एंड आप लोगों से पूछा व्हाट इज़ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस ईयर, एंड उसके अकॉर्डिंग वी विल गिव यू द गाइड ऑफ दैट प्लेसेस एंड द रिजल्ट्स वर माइंड ब्लोइंग। वन वाज इंटरनेशनल एंड वन वाज डोमेस्टिक। तो इंटरनेशनल में बाली एंड डोमेस्टिक में कश्मीर के रिजल्ट्स देखकर आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज दीज आर दी परफेक्ट चॉइसेस ऑफ दिस ईयर। तो मैं इस गाइड में पैरेलल में इन दोनों डेस्टिनेशन की आपको हर पॉइंट वाइज डिटेल्स दूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने पहले पॉइंटर के साथ चलते हैं विच इज बेस्ट सीजन टू प्लान दीज प्लेसेस। तो बाली के टेरेन को देखते हुए अप्रैल टू सितंबर इज द बेस्ट सीजन। उसके अलावा आप जा तो सकते हो बट थोड़े रेनी सीजन आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और कश्मीर की बात की जाए तो आप साल में कभी भी इस खूबसूरती की जगह जा सकते हैं। तो अगर आप विंटर्स पसंद करते हैं तो नवंबर से लेके मार्च तक के टाइम पर आप स्नो देख सकते हैं, आप स्की कर सकते हैं, आप एक अलग जन्नत को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप समर्स में जाना चाहते हैं, हरियाली एंड वो पूरे ब्यूटीफुल रिवर्स देखना चाहते हैं, देन अप्रैल टू अगस्त इज़ अ गुड टाइम। उसके बाद बीच के कुछ मंथ्स में आपको थोड़ा सा रेनफॉल एंड ऑटम सीजन मिलेगा, बट उसमें भी एक अलग चार्म होता है। तो ये दोनों ही डेस्टिनेशंस आप मैक्सिमम मंथ्स के लिए आराम से इस स्पैन में जा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट बुकिंग्स के लिए। तो बाली क्योंकि आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है इंडिया से, तो थोड़ा सा चैलेंज होता है। सिंगापुर हो गया या मलेशिया हो गया या वियतनाम, इन सारी जगहों से आपकी लेओवर्स होते हैं। तो आप या तो पहले बात ध्यान रखना कि अपना टर्मिनल मत चेंज करना अगर आप 2 डिफरेंट फ्लाइट्स कर रहे हो तो, नहीं तो आपको वहाँ का वीज़ा चाहिए होगा। ट्रांजिट वीज़ा तभी होता है जब आप एक ही टर्मिनल पे रहते हो और इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करते हो। तो इन सब डिटेल्स को ध्यान में रखकर आप अपने स्काई स्कैनर पे जाके ईजिली फ्लाइट्स देख सकते हैं। और बात आई कश्मीर की, तो आप यहाँ पर रोड ट्रिप भी कर सकते हैं जैसे हमने की थी समर्स में, या विंटर्स में आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं कश्मीर की। तो श्रीनगर में आपको एयरपोर्ट मिलेगा एंड गुलमर्ग और जो मेजर स्पॉट्स है वहाँ से 2 से 3 घंटे ही दूर है पहलगाम। तो आप सेंटर रख सकते हैं श्रीनगर को एंड ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। तीसरा मोड है बसेस। तो आप बस के थ्रू भी श्रीनगर ट्रैवल कर सकते हो। थोड़ा लंबे रास्ते होते हैं बट आप अपने सोर्स और डेस्टिनेशन के हिसाब से ईजिली इन तीनों मोड्स के थ्रू श्रीनगर एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं वीज़ा की बात करने। वीज़ा की बात की जाए तो ये कश्मीर पे वैलिड नहीं है, और बाली के लिए कॉस्ट की बात की जाए तो 34 to 35 USD पर पर्सन आपको चार्ज लगता है। आपको ये आप कार्ड से भी पे कर सकते हो, कैश लेके जा रहे हो, डॉलर्स में लेके जा रहे हो तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको बस वहाँ पे जाना है, सिंपली अपना पासपोर्ट देना है। बेहतर होगा अगर आपके पास रिटर्न फ्लाइट और होटल बुकिंग की डिटेल्स है, इन केस आपसे मांगा गया तो बस आपको ये सारी चीज़ें देनी है एंड यू आर गुड टू गो टू एंटर बाली। तो बाली का वीज़ा आपको मिलता है 30 डेज़ के लिए। तो इनकेस आपको एक्सटेंड करवाना है तो उसकी अलग फॉर्मेलिटीज़ होती है, बट आई गेस 30 डेज़ आर इनफ टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल प्लेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम की। तो कश्मीर हो या बाली, दोनों में ही थोड़े से चैलेंजेस है। कश्मीर हालांकि इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर आपकी प्रीपेड सिम्स नहीं चलेगी। तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपका नेटवर्क आएगा, प्रीपेड है तो नहीं आएगा, और उसके लिए आप वहाँ पर जाके या तो लोकल प्रीपेड सिम ले सकते हो या अपने कनेक्शन को पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा सकते हो। दूसरी बात आती है बाली की। तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पर ही बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स मिल जाएंगे जिनकी आप सिम ले सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको यहाँ से सिम मिल जाएगी। या फिर आप अगर थोड़ा और वेट कर सकते हो और वाईफाई के भरोसे रह सकते हैं तो सिटी सेंटर से जाके अगर आप लोगे तो आपको बेटर रेट्स मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। तो कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ईजिली आपको टैक्सीज मिल जाते हैं। अगर आपको श्रीनगर घूमना है तो ऑटो मिल जाते हैं। आप आराम से गुलमर्ग, पहलगाम, गुरेज, इन सारी जगहों के लिए आप टैक्सीज ले सकते हो। अगर आप खुद की गाड़ी के साथ भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अगर पेपर्स है, कई जगह चेक होगा, आप आराम से घूम सकते हो। बट नेक्स्ट अब बात करते हैं हम बाली की। तो बाली में जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है बेस्ट होगा, आप स्कूटी ले लो, रेंट पर आपको 600 to 700 INR के हिसाब से मिल जाएगी। पूरा बाली ईजिली कवर कर सकते हो। कुछ जगहों के लिए आपको हो सकता है कैब आप लोगे, जैसे एयरपोर्ट से आप कैब ले सकते हो अपने होटल तक के लिए। कुछ जगहों के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी अगर आप आइलैंड्स पर जा रहे हो। तो फेरीज आर दी बेस्ट, बहुत ही रीजनेबल रेट पर आपको गेट योर गाइड, वायाटर, इवन आपके होटल या हॉस्टल, ये लोग भी आपके लिए फेरीज बुक कर देंगे। एडवांस में बुक कर लेना तो आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन सॉर्टेड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ATM की। तो बाली की अगर करेंसी की बात की जाए तो आप 30 to 40% अपने साथ कैश लेके जाओ और डॉलर्स लेके जाओगे तो बेस्ट है। रेस्ट ऑफ द मनी आप नियो ग्लोबल कार्ड ले जा सकते हो, SKPR कार्ड लेके जा सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी है। तो आपकी ट्रिप पूरी सॉर्टेड हो जाएगी अगर आपने कैश और कार्ड में डिवाइड कर लिया है। वहाँ कश्मीर की बात की जाए तो UPI पेमेंट्स हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, बट कुछ जगह जैसे आप गुरेज में अगर आप गाँव में जाओगे तो हो सकता है आपका नेटवर्क नहीं मिले या आपको प्रॉपर UPI आप नहीं कर पाओ पेमेंट, तो आप कैश
ज़रूर अपने साथ रखना। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ फूड। तो भाई खाने की बात की जाए तो बाली वेजिटेरियन के लिए या नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए एक हेवन है। आपको ईजिली वेजिटेरियन इंडियन फूड भी चाहिए, आपको बहुत सारी हर जगह डिफरेंट जॉइंट्स मिल जाएंगे। पर अगर आप बहुत स्पेसिफिक आइलैंड्स पे जा रहे हैं जैसे गिली आइलैंड या नूसा आइलैंड, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट अगर आप वेजिटेरियन तो वीगन आपको बहुत ईजिली फूड मिल जाएगा। एंड इन सब जगहों पे अगर आपको इंडियन नहीं मिले तो भी आपको वीगन कैफ़ेज़ कई कई जगह मिल जाएंगे, तो काफ़ी सॉर्टेड फीलिंग है। वहीं बात की जाए कश्मीर की तो यहाँ के श्रीनगर के कुछ बहुत ही सुंदर और बढ़िया कैफ़ेज़ है खाने के मामले में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे ढाबे हैं, वहाँ पे आप ज़रूर जाना, मैं आपको लिस्ट दे दूँगी। दूसरी जगह है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये तो आपके लिए जन्नत सच में हो जाएगी। खाने के लिए भी बहुत बढ़िया वैरायटी एंड फूड मिलता है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलते हैं, ना सिर्फ बेसिक वाले बट आपकी बेरीज़, और अगर आप केसर ले रहे हैं, अगर आप इस बहुत सारी वैरायटी, अगर आप ये सारे सेगमेंट में जाते हो तो कश्मीर में आप शॉपिंग करना मत भूलना। बहुत सारी बढ़िया चीज़ें कपड़ों के साथ साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटीज़ पर। तो बाली की बात की जाए तो एक्टिविटीज़ में चाहे वो अंडर वाटर जाना हो, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा, या फिर हाइकिंग करना हो, वाटरफॉल्स में जाना हो, ATV राइड करना हो, बाली स्विंग एक्सपीरियंस करना हो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उबुद से लेकर डिफरेंट नूसा या गिली, ये सारी जगह आप ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बीच पे आप सर्फिंग सीख सकते हो और बहुत एक्टिविटीज़ होती है, बेसिक वाटर एक्टिविटीज़ भी। जबकि बात की जाए कश्मीर में तो ठंड के टाइम पे दिस इज़ अ प्रॉपर हेवन फॉर स्नो लवर्स। आपको स्की कर सकते हो, स्नो बोर्डिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड अगर आप विंटर्स में नहीं जाके समर्स में जा रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे आपके छोटे ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है। तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ पहलगाम और गुलमर्ग के एरिया में कर सकते हो। बेहद खूबसूरत होती है। केबल कार राइड होती है जो आपको अफरवत 1 और 2 पे लेके जाती है, तो वो तो बिल्कुल मत मिस करना। नेक्स्ट हम चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे विच इज़ आइटिनरी। तो बाली की अगर आइटिनरी की बात की जाए तो वीक वाइज बहुत डिपेंड करती है। अगर आप 1 वीक के लिए जा रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कूटा सेमिन्याक से। 1 से 2 दिन आप उल्लू वाटू एरिया में दे सकते हैं। उबुद में आप 2 से 3 दिन ज़रूर देना। एंड बचे हुए दिन आप एक आइलैंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप नूसा जा सकते हो या फिर आप जा सकते हो गिली आइलैंड। इस तरह से आप 1 वीक डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास इससे ज़्यादा दिन है तो इन सारी जगहों पे आप 2-3 दिन और दे देना और गिली आइलैंड और नूसा दोनों कवर करना। गिली जबकि एक बहुत ही पार्टी वाइब और बहुत ही चिल एंथुजियास्ट टाइप आइलैंड लगेगा, तो नूसा बहुत ही चिल एंड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एंड बहुत ही रिलैक्सिंग आपको होटल्स और स्पाज उस तरह से मिलेंगे। थोड़ा ज़्यादा आपको ऑफ रोड फील आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर कवर करना अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा जा रहे हैं तो। कश्मीर की बात की जाए तो विंटर एंड समर्स दोनों की आइटनरी में बहुत डिफरेंस नहीं आता है। श्रीनगर में आप 2 से 3 दिन दीजिए, आप आराम से डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लोर कीजिए, दल लेक कीजिए, बहुत सारे परी महल है, मंदिर है, ये सारी जगह जाइए। उसके बाद में आप अपने दिन के हिसाब से 1 दिन के लिए गुलमर्ग जा सकते हैं, वहाँ पे रुक भी सकते हैं। फिर आप वापस श्रीनगर आके आप पहलगाम जा सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप पहलगाम के साथ साथ गुरेज़ वैली जा सकते हैं, जो 1 दिन में जाके तो आना इज़ नॉट पॉसिबल। तो एटलीस्ट आप 2 दिन का ट्रिप तो रखिए जैसे हमने रखा था। 2 से 3 दिन के लिए आप गुरेज़ वैली और उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आराम से 7 से 10 दिन में कश्मीर आपका बहुत खूबसूरती वाली आइटनरी के साथ प्लान हो जाएगा। अब हम चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है बजट। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बाली की। फ़्लाइट्स की बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार रुपये में आपकी फ़्लाइट्स ईजिली बुक हो जाती है। वीज़ा के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 35 USD के आसपास आपके लगेंगे। उसके बाद आपका आता है कि अगर आप सिम लेते हो तो 1000 रुपीज़ के अंदर मिल जाती है। वाटर एक्टिविटीज़ करते हो तो 4 to 5000 के अंदर आपका स्कूबा, स्नॉर्कल, बेसिक एक्टिविटीज़ हो जाती है। एंट्री फ़ीस की बात की जाए तो 4 से 5000 लमसम है, उसमें आराम से हो जाती है आपकी एक्टिविटीज़। होटल्स और स्टेज़ की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे। जैसे कि हम रुके थे, हमारा फर्स्ट स्टे था उल्लू वाटू में, सेकेंड हमने उबुद कराया था, थर्ड हमारा नूसा था, फिर हमारा गिली था। तो इस तरह से डिफरेंट आप स्टेज़ बुक कर सकते हो। एंड इनका बजट आपको, अगर आप हॉस्टल्स की तरफ जाते हो तो 700 से 800 रुपये में आराम से 700-800 रुपये में मिल जाएंगे स्टेज़। अच्छी वाली आप विलाज में जाते हो बाली के तो 1500 से 2000 से 3000, बट 3 to 4000 पर नाइट इज़ मैक्सिमम। इसमें आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी बाली में, तो आप इसका पूरी तरह से लेवरेज उठाना। एंड ये आपका पर डे बजट हो जाएगा स्टेज़ का। फूड की बात की जाए तो 2 से 3000 इज़ बेसिक मिनिमम, इससे कम में भी हो सकता है, बट एक एवरेज पर पर्सन अगर बात की जाए। ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो आप ऑन एन एवरेज स्कूटी, फेरी इन सब का मिला के 5 से 6 हज़ार रख सकते हो फॉर 7 डेज़। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी पूरी ट्रिप का टोटल करें तो आप 65 to 70K में आराम से बाली कर सकते हो फॉर 7 to 10 डेज़, डिपेंडिंग आप किस टाइप का ट्रैवल चूज़ कर रहे हो। एक कंफर्टेबल ट्रिप चाहते हो तो 90 to 95K इज़ गुड। एंड सबसे बड़ा चंक इसमें होगा आपका फ़्लाइट्स का। तो ये अगर आप पहले एडवांस में करा ले और सॉर्ट कर ले तो आपकी बाकी सब चीज़ें तो कंट्रोल में आराम से आ जाएगी। हम चलते हैं वीडियो की नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ कश्मीर की आइटनरी। तो कश्मीर की अगर बात की जाए तो फ़्लाइट्स अगेन 15 to 80,000 आपकी पड़ती है अगर आप पीक टाइम पे करते हो। 10 से 12,000 में भी दिल्ली या उसके आसपास के शहरों से मिल जाती है अगर आपने पहले में एडवांस में ट्रैवल बुक कर लिया है। स्टेज़ की बात की जाए तो कश्मीर और बाली में बहुत डिफरेंस नहीं है। 2 to 3,000 ईजिली एक बेसिक जगह का आपको मिल जाएगा। एयरबीएनबीज़ आप ज़्यादा प्रेफर करोगे तो बेटर है, मुझे क्वालिटी वाइज बेटर लगे, या फिर होटल्स बहुत ही टॉप नॉच अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो। मिड रेंज में मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं लगी, तो अपने स्टेज उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। श्रीनगर के लिए 2 दिन एंड मेन एरिया में कर लो, एंड बाकी सब जगह के लिए आप 2-2, 3-3 दिन रख सकते हो, या डे के हिसाब से भी रख सकते हो कि जाके आ जाओ, बेस आपका श्रीनगर रहे। तो 2 to 3,000 इज़ अ गुड एवरेज बजट फॉर कश्मीर पर नाइट। फूड की बात की जाए तो अगेन बीइंग इट कश्मीर आप आराम से 1,000 रुपये या 1,500 के अंदर अंदर भी पर हेड कर सकते हो ईजिली। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, जैसे आपकी जो पर डे की चार्जेस होंगे 3 से 4 हज़ार रुपये आपके टैक्सी वाले ले लेते हैं अगर आपको साइट सीइंग करनी है कश्मीर में। अगर आपको गुलमर्ग जाना है वहाँ से 5 से 6 हज़ार रुपये लगता है, पहलगाम का थोड़ा और ज़्यादा लगता है, गुरेज का और ज़्यादा। तो आपको थोड़ा सा बारगेनिंग रखना पड़ेगा, एंड एक ट्रस्टेड बंदे को अगर आप ढूंढ लो तो वो आपको पूरी ट्रिप के लिए आपका टैक्सी सॉर्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आप आराम से, अगर आप बिल्कुल भी अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रहे हो, सारी जगहों के लिए टैक्सीज है, तो 10,000 रुपये तक आराम से लेके चलो अगर आप 2 जगह या 3 जगह कवर कर रहे हो साइट सीइंग के साथ, तो इतना तो आपका मिनिमम आराम से लग जाएगा। और अगर आप ये साइट सीइंग लोकल श्रीनगर की ऑटो में भी करना चाहते हो तो वो 2-2.5 हज़ार के अंदर अंदर हो जाएगी। तो आप 1 से 2 दिन ऑटो में घूम सकते हो और बाकी दिन आप कैब ले सकते हो फॉर डिफरेंट प्लेसेस। तो ये टोटल बजट अगर आप बात की जाए तो 15,000, 10 से 15,000 में आराम से आपका हो जाएगा। कश्मीर में स्टेज की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउस बोट। अगर आप डल लेक पे हाउस बोट पे रहते हैं तो बेसिक बेयर मिनिमम एक आपका हाउस बोट पर नाइट 5 to 6,000 रुपीज़ लेता है। जैसे जैसे आप अपनी क्वालिटी या लेवल बढ़ाते जाएंगे 10, 12, 15 हज़ार तक भी है, 30 हज़ार तक भी है मैक्सिमम। तो ये बिल्कुल आपके शौक पर, आपको किस टाइप का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। पर ये एक बेसिक रेंज है जो आपकी आराम से लगेगी। बाकी मैं बात करूँ गंडोला की तो 700 रुपये लगता है अगर आप फर्स्ट फेज़ के लिए जाते हो, एंड 1200 से 1500 की टिकट है, डिपेंड करता है, पहले से बुक करा लेना। अगर ये नहीं मिलती है तो कोई भी एजेंट आपको टिकट नहीं दे सकता है। अगर फेज़ 2 की आपकी 1200 रुपये की टिकट है, एंड हो सकता है थोड़ा सा वैरी करे, मतलब कुछ रुपीज़ हर मंथ या सीज़न वाइज थोड़ा सा वैरी करती है कॉस्ट। बेसिक एंट्री चार्जेस की बात की जाए तो आप 500 से 1,000 रुपये मैक्सिमम है आपके 7 दिन की ट्रिप पे, इससे ज़्यादा आपके एंट्री चार्जेस नहीं लगेंगे। तो कश्मीर बीइंग एन डोमेस्टिक डेस्टिनेशन, आप आराम से इसको डिपेंड करेगा आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट, आपका फ़र्स्ट बजट लेगी, एंड उसके बाद इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, यही आपका मेन चैलेंज है। बाकी सब चीज़ें बहुत ही बजट फ्रेंडली आपका हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी बाली ट्रिप प्लान कर सकते हो और साथ साथ माउंटेन्स में कश्मीर जा सकते हो। ये दोनों ही जगह बेहद खूबसूरत है, आपकी साल के डिफरेंट मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप दोनों ही जगह भी जा सकते हो इस पूरे साल में। एंड इसी के साथ टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का, एंड आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। ऐसे ही हम अपने कॉन्टेस्ट अमेजिंग से रन करते रहेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ट्रिपोटो, बिकॉज आपको इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन और कहाँ मिलेगी। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टडा।